हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रमेश हिस्ट्री पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 ईवीएस का यह आपका 17वां नंबर है। पाठ है तरह तरह के पंछी। पंछी के बारे में तो आप ऐसे भी जानते हैं कि तरह तरह के होते हैं और उनके खाने के, उनके जो हैं चोंच सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो चलिए, उनके घोंसले सभी जो हैं अलग अलग होते हैं। यही हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। लिखा गया है कि अपने आसपास कई तरह के पंछी देखे होंगे। कुछ पंछी बड़े होते हैं, कुछ छोटे, कुछ रंग बिरंगे, कुछ का जो है कुछ एक ही रंग के। उनके घोंसले, भोजन आदि में भी कितने अंतर होते हैं। इस पाठ में हम पंछियों के बीच के अंतरों को और थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ये कौवा देख रहे हैं, काला काला कौवा। ये तोता है, कबूतर है, वाज और बत्तख, कठफोरवा यहाँ देख रहे हैं आप। तो ये बगुला, जो भी आपको जो यहाँ पर देख रहे हैं, चिड़िया, मैना जो होता है। यहाँ पर अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि तरह तरह के चोंच, क्या सभी पंछियों की चोंच होती है। तो हाँ, सभी पंछियों के चोंच होते हैं। अगला है कि नीचे दिए गए कुछ पंछियों के चोंच बनी हैं, उनमें इनके जो है उनके सामने अलग अलग खाने की चीज़ों के नाम लिखे हैं। आपके अनुसार कौन सी चोंच वाली पंछी क्या खाता है, आप मिलान करेंगे। तो चलिए देखेंगे। देखिए, ये है गिद्ध, ये है कौन, तो बाज है। बाज क्या खाएगा, तो मांस खाएगा। ये देखिए बगुला का, तो क्या हो जाएगा, मछली। और ये मैना है, तो ये फल और बीज खाएगी। तो ये आप मिला लिए, आगे चलेंगे। ये देख सकते हैं कि पंछी का चोंच जो है हमें उसके खाने की आदतों के बारे में पता लगता है। इसके जो कैसे चोंच हैं, ये जो हैं क्या खाती हैं, इसके बारे में पता चल जाता है। ये देखिए क्या है, तो ये आपका एक पंछियों की चोंच जो है। कुछ पंछियों की चोंच ऐसी होती है, ये फल और बीज चूंघ कर खाते हैं। तो ये क्या हो गया, मैना हो गया। यहाँ पर बाज को देख सकते हैं, ऐसे चोंच मांस को चीरने फाड़ने। ये तिकोना जो देख रहे हैं, ये पूरा एकदम धारदार है, तो इसको चीरने और फाड़ने में काम आता है। ये चोंच मांस खाने वाले पंछियों के हैं। बाज होगा, चील होगा, गिद्ध होगा। और ये आप देख रहे हैं कठफोरवा है। कुछ पंछी जो है मिट्टी से कीड़े खोद कर ये कुछ पंछी जो होते हैं मिट्टी से कीड़े खोदकर उनकी चोंच ऐसे होती है। तो कुछ मिट्टी में कीड़ा जो है निकाल लेता है खोज कर, ऐसे इसके भी चोंच होते हैं। और कुछ पंछी के जो हैं पंछी फूलों का रस पीते हैं। कुछ चोंच ऐसे होते हैं जो फूलों का रस पिएगा वो एकदम पतला सा जो है अंदर तक चले जाए। और ये देख सकते हैं बत्तख का, ये बत्तख का चोंच है। तो कुछ पंछी मछली खाते हैं, तो मछली पकड़ने और मिट्टी निथारने के लिए उनके ऐसी चोंच जो है होती, उनकी चोंच जो है ज़रूरत होती है। ये तोता का चोंच देख सकते हैं कि इसे जो है करे बीज भी फोड़ लेता है। ये देख सकते हैं, इसका थोड़ा चौड़ा है, तो ये करे बीज भी फोड़ लेता है। हमने कठफोरवा देखा, हमने यहाँ पर जो है मैना, कबूतर ऊपर मैंने देखा था। तो यहाँ पर वाज और जो है तोता, ये सारे चित्र के बारे में हमने देखा। देखिए, सभी पंछियों की चोंच एक जैसी क्यों नहीं होती। तो सभी पंछियों की चोंच क्यों इसलिए नहीं होती, क्योंकि किसी के जो है कोई मांस खाता है, कोई जो है बीज खाता है, कोई क्या खाता है, रोटी खाता है या कीड़े मकोड़े खाता है। सबके खाने के अलग अलग तरीके हैं, तो सबके चोंच भी क्या हैं, अलग अलग हैं। चलिए आगे चलेंगे। इस तरह के पंजे, अब उसका पंजा भी क्या होता है, अलग अलग होता है। सब पंछियों के पंजे भी चोंच की तरह ही एक जैसे नहीं होते। पंजों की बनावट से पंछियों के वास स्थान का पता लगाया जा सकता है, मतलब वो कहाँ रहता है इसका पता आप लगा सकते हैं। समझ गए। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे पंछी जो पेड़ डाली पर बैठते हैं। तो 3 कोना देख रहे हैं, 3 कोना, ये जो पकड़ जो होगा वो पेड़ और डाली पर बैठने वाला। ऐसे पंछी जो तैरते हैं, जैसे बत्तख हो गया। बत्तख का देखिए पूरा जो है एकदम क्या होगा, पूरा फैला हुआ पैर जो जालीनुमा होगा। ये देख सकते हैं, ये बाज, गिद्ध और
जो यहाँ पर जो फाड़ने चीरने के काम में आता है, इसका जो ये पंजा है शिकार पकड़ने के लिए काम में आता है। इसी में पकड़ता है और कस के चल देता है। ये देख रहे हैं नाखून कितना बड़ा बड़ा है। आगे चलेंगे तो आगे आपका है कि ये पंजे ज़मीन पर चलने के लिए आप देखिए बगुला को, बगुला आपको दिखता है बड़ा बड़ा लंबा लंबा पैर, तो ये ज़मीन पर चलने के लिए। आगे चलेंगे, पंछियों के पंजे की बनावट के अंतर क्यों होते हैं? क्योंकि उसके जो है ज़मीन पर चलने, जो है शिकार पकड़ने, तैरने और डाली पर बैठने के कारण जो है इसके पैर के पंजे अलग अलग होते हैं। अब हम पाँचवा पर चलेंगे कि यहाँ पर जो है कुछ पंछियों के चित्र दिए गए हैं, उनके चोंच और पंजे को ध्यान से देखेंगे, बताइएगा कि ये क्या खाते होंगे और कहाँ कहाँ रहते होंगे। तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, तो बाज है, तो बाज कहाँ रहता है, तो पहाड़ी पर रहता है, बड़े ऊँचे ऊँचे जो है डालियों पर रहता है। और यह क्या है, तो इसकी चोंच देख सकते हैं और इसके जो हैं पाँव भी देख सकते हैं, क्या है, पूरा नुकीला सा इसके चीरने फाड़ने के काम में जो चोंच आता है। पैर देख क्या होता है, पकड़ने के लिए, किसको, शिकार को पकड़ने के लिए, दबोचने के लिए। ये इसके पैर बत्तख को देख सकते हैं, इसके जो है जालीनुमा पैर है, तैरने के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और ये छोटी छोटी डालियों पर बैठ जाती है, कौन है, कबूतर। तो इसके जो है अंतर आप देखते हैं। अगला है कि अपने आसपास दिखने वाली 5 चिड़ियों को ध्यान से देखेंगे और नीचे सारणी को भरेंगे। देखिए हम एक एक आपको यहाँ पर बताएंगे, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सिर्फ और आपका हो जाएगा। चलिए पहला गौरैया को लेंगे, पहला 5 है ना, पहला गौरैया को लीजिए। इसका रंग कैसा होता है, भूरा होता है, चोंच कैसा, छोटा सा होता है, पंजा भी छोटा होता है। क्या खाता है, दाना, बीज, कीड़े मकोड़े। कबूतर देखिए, कबूतर क्या होता है, उजला, रंग बिरंग का होता है। उजला भी आप ज़्यादातर सुहावन कौन लगता है, उजला लगता है, देखने में अच्छा लगता है। छोटा होता है, क्या होता है छोटा, तो चोंच छोटा होता है, पंजा भी छोटा होता है, अनाज के दाने खाता है। तीसरा देखेंगे, ले लीजिए तोता, और ये रंग सा तो हरा होता है, छोटा होता है, क्या, चोंच, और पंजा कैसा, तो छोटा होगा, और क्या खाता है, तो अनाज के दाने खाता है। बत्तख को ले लीजिए चौथा नंबर में, ये क्या उजला बत्तख आपको ज़्यादातर उजला ही, मतलब है बहुत कलर का लेकिन उजला मान के चलिए, रंग उजला, लंबा होता है, और जो है इसका पंजा कैसा, तो झिल्लीदार होता है, और मछली को ये खाता है। आगे चलेंगे, 5वां नंबर ले लीजिए चील को या बाज को ले लीजिए। तो ये किसका, तो नुकीला इसका चोंच होता है, नुकीला टेढ़ा चोंच होता है, काला दिखता है, या जो है मलमैटा रंग का जो है दिखता है, और नाखूनदार इसका जो है पंजा होता है। पंजा कैसा, नाखूनदार होता है। क्या खाता है, मांस और छोटे पंछी जो है। आप तो कभी कभी देखते होंगे कि जो खरगोश को उठाकर ले भागता है, छोटे छोटे बकरी के बच्चे को उठाकर ले भागता है। ये आपको देखने को डिस्कवरी देखते होंगे तो मिलता है। चलिए अब आप यहाँ पर 7वां नंबर बताइएगा, जो पहली समझ कर नाम लिखेंगे और चित्र के साथ मिलाइएगा, ठीक है। चलिए पहली है, पहला कि पहली आप देखेंगे तो सुंदर सुंदर कलगी मेरी खींचती है सबका ध्यान, चोंच मेरी ताकतवर है, पैर छेदना मेरा काम, मैं हूँ कठफोड़वा। क्या होगा, कठफोड़वा। इधर है, लंबी टांगों पर खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ। और है कि छुरी जैसी चोंच है मेरी, मार लेती हूँ मेढक मछली, मैं हूँ, ये देख सकते हैं कौन है, तो ये है आपका बगुला। आगे देखेंगे, जो यहाँ पर सबसे पहले मैं ही जगता, एक मिनट रुकिएगा, सबसे पहले मैं ही जगता, दूसरों को फिर मैं जगाता, सुबह से जब तक हो शाम, दाना चुगना मेरा काम, मैं हूँ कौन, तो मुर्गा। तो ये आप देख लिए, ये आपका टोटल हो गया, क्वेश्चन आंसर हमने कर दिया। आप क्या करेंगे, तो ध्यान से 1-2 बार देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, तो पूछे जाएंगे तो आप बना लेंगे, हमको पता है। और आप क्या करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।